टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग गैंग के सरगना आसिफ रजाक दिनार का एक और बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को 47 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी ने डायरेक्टर PCA साउथ शिराज अहमद को मेटल स्क्रैप सेक्टर में EPS सहूलत के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसकी इब्तदाई जांच के दौरान कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स डेटा की बुनियाद पर मुतअद्दिद बेज़ाब्तियाँ सामने आईं, जिनके पेश नज़र 18 दिसंबर 2024 के रोज़ MS दिनार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली एक फैक्ट्री का मुआयना किया गया, जिसके दौरान इस हवाले से दस्तयाब मालूमात की तस्दीक हुई। जबकि हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि बरामद के लिए मुख्तस 1 अरब रुपए मालियत के लैंड अंकूट्स गैर कानूनी तौर पर गायब कर दिए गए, जो कि EFS कवायद की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाइस 37.7 करोड़ रुपए की ड्यूटी और टैक्स चोरी किया गया। मज़ीद तहकीकात पर मालूम हुआ कि कंपनी ने अपनी पैदावारी सलाहियत का गलत इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट के दौरान टैक्स छूट और रियायती नरखों का दावा किया था, जबकि दरामदशुदा मेटल स्क्रैप को मकामी मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया। इस बदउनवानी के नतीजे में मज़ीद 14.1 करोड़ रुपए की ड्यूटी और टैक्स की चोरी की गई और इस फ्रॉड के ज़रिए कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 47.8 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें 5 करोड़ रुपए का सरचार्ज भी शामिल है। ऑडिट टीम ने यह मुशाहिदा भी किया कि मज़कूरा पैदावारी यूनिट में दरामदात से मुतालिक मुनासिब मशीनरी नस्ब ही नहीं थी, जिससे EFS के तहत की गई बरामदात की हकीकी नौइयत पर शदीद शकूक पैदा हो गए और जाहिर हुआ कि बरामदात के लिए तमाम सामान मकामी गैर रजिस्टर्ड मार्केट से ख़रीदा गया था। अलावा अज़ीम दरामदात की बड़ी मिकदार मुल्ज़िम की माली हैसियत से मुताबिकत नहीं रखती थी, जिसके पेश नज़र मनी लॉन्ड्रिंग की मुमकिना सरगर्मियों के बारे में भी तहकीकात शुरू कर दी गईं। PCA साउथ ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम आसिफ रज़ाक दिनार का टैक्स रिकॉर्ड नहायत मशकूक है और वह लीड बैटरी सेक्टर में सरगर्म टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़िम गैंग का सरगना माना जाता है, जो कि पहले भी जाली इनवाइसेस और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने पर मुकदमात का सामना कर चुका है। PCA साउथ ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 32A के तहत 47.8 करोड़ रुपए के माली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया है और MS दिनार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स आसिफ रज़ाक दिनार और मोहम्मद अली की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए PCA की खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। काबिल ज़िक्र बात तो यह है कि तहकीकात के दौरान MS दिनार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड माली बदउनवानियों और फ्रॉड का मरकज़ साबित हुई है। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।